नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न NMMS 2024-25 की परीक्षा के लिए, साथ ही ओलंपियाड 2024-25 के लिए। कक्षा 8वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जिन्होंने NMMS का फॉर्म भरा है उनको 35 अंक की सामाजिक विज्ञान जो आनी है, इन प्रश्नों में से लगभग बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक पार्ट हमारा इस प्रश्नों का डल चुका है, ये दूसरा पार्ट है, उसमें 25 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ेंगे, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 26 से। तो आज का हमारा सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न नंबर 26 से स्टार्ट होगा। पहले नंबर पे हमें बताना है, प्रश्न नंबर 26 में पुराणों में मध्य प्रदेश के किस नगर का उल्लेख मिलता है? इंदौर, जबलपुर, विदिशा या उज्जैन? तो प्रश्न नंबर हमारा जो 26 है, इसका हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन का जो है उल्लेख मिलता है पुराणों में। इसको आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पचमढ़ी में कौन सी गुफाएं हैं? प्रश्न नंबर 27 है, हमको बताना है पचमढ़ी में कौन सी गुफाएं हैं। तो पचमढ़ी में जो है पांडव की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 28 है, बुरहानपुर के किस मंदिर को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हमको बताना है। प्रश्न नंबर 28 का जो है असीरगढ़ का जो शिव मंदिर है, असीरगढ़ का किला जो है बुरहानपुर में है, वहीं पर एक शिव मंदिर है, तो उसी को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है। असीरगढ़ के शिव मंदिर को क्या कहा जाता है? अश्वत्थामा मंदिर। प्रश्न नंबर 29 पर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 29 है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 30 पर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 30 है, महाजनपद काल में कितने महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे? महाजनपद काल में जो है कितने जनपद महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे? तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। प्रश्न नंबर 30 का बी आपका सही उत्तर है 16। हमारा अगला प्रश्न है, किस वंश के राज्यकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा वंश है जिसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के कार्यकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 32 है, किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? तो प्रश्न नंबर 32 का राइट उत्तर है हमारा, कौन से सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है आपकी विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, इसलिए इनको जो है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसको राज्य की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 45, 61, 50 या 52? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है इस ऑप्शन के हिसाब से 34 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसके हिसाब से 52 जिले हैं। लेकिन ये जो अपडेट है क्वेश्चन में, ये पुरानी अपडेट है, नए जिलों की संख्या बढ़ चुकी है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 54 जिले हैं। 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, जो 3 नए जिले बने हैं 52 के बाद। एक बना है छिंदवाड़ा से कट के पांडुरा, एक बना है मऊगंज और एक बना है मैहर। और 56वां जिला बनने की जो
कोशिश है, प्रस्तावित है, वह है आपका बीना, जो सागर से कट के बनने वाला है। इन ऑप्शंस के हिसाब से बामुन सही है, लेकिन वर्तमान में जिलों की संख्या जो है अब 55 हो चुकी है। प्रश्न नंबर 35, बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के बीना ऑयल रिफाइनरी जो स्थित है वह सागर जिले में स्थित है। बीना क्योंकि सागर जिले में आता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? मध्य प्रदेश से अलग होकर के जो छत्तीसगढ़ बना था वह बना था 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? आपको पता होगा भोपाल में जो है एक गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें एक गैस रिलीज हुई थी जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, और एक गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। प्रश्न नंबर 37 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37 का जो हमारा राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो वह गैस थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न नंबर 38 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस का इसमें रिसाव हुआ था? ये जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न नंबर 39 है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह है आपका 308,252 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद कर लेना है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। तो जैसे भारत का राज्य पशु जो है बाघ है, वैसे ही मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वह है आपका बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 41 का राइट उत्तर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है वह है आपका इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश की जो है वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर हो गया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वह है बट वृक्ष। बट वृक्ष को ही कहा जाता है बरगद, इसीलिए प्रश्न नंबर 42 का राइट उत्तर हो जाएगा बरगद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? मध्य प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वह है आपका सफेद लिली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आपको बताना है मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है, तो सफेद लिली। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात आप कहाँ देख सकेंगे? जो धुआंधार जलप्रपात है वह आपका नर्मदा नदी पर है और जबलपुर के भेड़ाघाट में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है जबलपुर। प्रश्न नंबर 44 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो है क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वह मध्य प्रदेश है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह है आपका दूधराज। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। पूरे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और राज्य पक्षी कौन सा है? तो वह है दूधराज। दूधराज को शाही बुलबुल, पैराडाइज और फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का राज्यफल क्या है? मध्य प्रदेश राज्य का राज्यफल क्या है? प्रश्न नंबर 47 है, राइट उत्तर है आम।
ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मध्य प्रदेश का राज्य फल क्या है? आम है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? जो कीर्तिवीर्य राजा अर्जुन हुए हैं उनकी राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महेश्वर। महेश्वर को कीर्तिवीर्य अर्जुन, राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे जो है प्रश्न नंबर 49 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पंडित कुंजीलाल दुबे जो हैं वह मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, जो सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। इसी के साथ 49 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह आपका जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। तो इसी के साथ हमने 25 प्रश्न फिर कंप्लीट कर लिए। कल की वीडियो में फिर से हम 25 प्रश्न हल करेंगे। प्रतिदिन हम 25-25 प्रश्न एक एक पार्ट में देखेंगे। आप सभी को ये प्रश्न याद करते जाना है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है जिससे आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।